दोस्तों, क्या आपको पता है बड़ी ही अजीब बीमारी है ज्यादा सोचने की। यह इंसान को पूरी तरह से भटका देती है। इसलिए ज्यादा सोचना कैसे बंद करें और अपने दिमाग और मन को स्थिर कैसे करें, इस विषय पर आज की यह कहानी अंत तक ध्यान से सुनना, तभी आपको इसका हल मिल पाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हर कोई यह कहता है, क्या हमें जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए? लेकिन क्या आपने एक पल के लिए यह सोचा है कि जितने भी आजकल आविष्कार हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिकों ने किसी चीज का आविष्कार किया है, वह सब उनकी गहरी सोच का ही नतीजा है। अगर वे लोग इतना ना सोचते, इतने गहन चिंता ना करते, तो वे भला इस प्रकार के आविष्कार कैसे कर पाते? अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर यह भी तो सत्य ही है, फिर आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए? ज्यादा सोचना हमारे लिए हानिकारक होता है, यह हमें गंभीर बीमारियों की तरफ ले जाता है। तो अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि क्या यह सच है? क्या हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो इतने बड़े बड़े आविष्कार कभी नहीं हो पाते। लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह है कि हम किस विषय के बारे में सोच रहे हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस विषय पर हम गहरी सोच रखते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हमारी सोच सही दिशा में है, हमारी सोच सही विषय के लिए है, तो हमारी सोच ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ता खुद ब खुद तैयार करेगी। लेकिन यदि हमारी सोच बिखरी पड़ी है, तरह तरह के विचार हमारे मन में भरे पड़े हैं, हमारी सोच अलग अलग दिशाओं में भाग रही है, तो ऐसी सोच हमारे लिए आत्मघाती बन जाती है। जिस प्रकार एक नदी जो केवल एक ही दिशा में बहती है और उसका बहाव एक ही तरफ होता है, ठीक उसी प्रकार हमारी सोच भी एक ही दिशा में होनी चाहिए, एक ही विषय पर होनी चाहिए, तभी वह हमारे लिए एक वरदान साबित होती है। लेकिन जरा सोचिए, यदि वही नदी अपनी धाराएं यहां वहां बिखेर दे, वो अलग अलग दिशाओं में बहने लगे, तो इससे क्या लोगों को नुकसान नहीं होगा? तो इससे क्या वह विनाशकारी नहीं बन जाएगी? दोस्तों, आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय पर लोग अक्सर आग ताप हैं, और यह आग ताप उस समय हर किसी को पसंद होता है। हर कोई आग ताप कर अपने शरीर के तापमान को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, और सर्दियों में आग ताप से हमें बहुत आनंद भी मिलता है। लेकिन यह आग हम थोड़ी दूर रहकर ही ताप सकते हैं। यदि हम उसमें अपना हाथ ही डाल दें, तो क्या वह आग हमें जला नहीं देगी? ठीक उसी प्रकार हमारी सोच भी होती है। हमारी सोच की सही दिशा और सही मूल्यांकन होना अति आवश्यक है। इसलिए अपनी सोच को एक सही दिशा देना अति आवश्यक है, और यह किस विषय पर है, इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। तभी यह आपके लिए वरदान साबित होगी। अन्यथा यदि आप बेवजह की सोच में लगे हुए हैं, आपकी सोच तरह तरह की दिशाओं में घूम रही है, तरह तरह के विषयों पर है, और आपको यह खुद नहीं पता कि आप किस विषय पर ध्यान रख रहे हैं, तो फिर यह आपके लिए एक अभिशाप भी साबित हो सकती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ सकेंगे कि आपको किस दिशा में सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, और जिस सोच के कारण आप हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, यही आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी। आपको सोचने का एक नया नजरिया मिलेगा, आपको सोचने का एक नया रास्ता मिलेगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव श्यामपुर में अशोक नाम का एक युवक रहता था। अशोक 25 साल का हट्टा कट्टा नौजवान था, जो अपने कामों को पूरी लगन और मेहनत से करता था। वह बहुत ही निडर और उत्साही था, खासकर जब उसे किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होती थी। वह हमेशा सही के पक्ष में खड़ा रहता और अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखता था। इस वजह से गांव में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, लेकिन कई लोग उसकी इस आक्रामक प्रवृत्ति से नाराज भी रहते थे। अशोक के पिता उसे बहुत प्यार करते थे, पर उसकी आक्रामकता से अक्सर चिंतित रहते थे। वे सोचते थे कि कहीं अशोक की यह स्वभाव उसे किसी बड़ी परेशानी में न डाल दे। अशोक के पिता वृद्ध थे और अक्सर बीमार भी रहते थे। उनके मन में अशोक के भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती थी। अशोक का काम ऐसा था कि उसे अक्सर गांव से बाहर नगरों में व्यापार के सिलसिले में जाना पड़ता था। जब वह यात्रा पर जाता तो उसके पिता बेहद परेशान रहते थे।
उन्हें हर बार यही डर लगा रहता कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। वे हर बार उसकी सुरक्षित वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। एक दिन अशोक व्यापार के सिलसिले में पास के नगर जाने की तैयारी कर रहा था। उसके पिता ने उसे अच्छे से समझाया कि वह यात्रा के दौरान संभल कर रहे और किसी भी अनजानी जगह पर न रुके। अशोक ने पिता की बात मानकर वादा किया कि वह जल्द ही सुरक्षित वापस लौटेगा। अशोक के जाने के कुछ दिन बाद गांव में एक अफवाह फैल गई कि अशोक की घोड़ा गाड़ी पलट गई है और वह गहरी खाई में गिरकर मर गया। यह अफवाह धीरे धीरे पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ लोग इस बात पर विश्वास कर रहे थे तो कुछ इसे महज अफवाह मान रहे थे। लेकिन अशोक के पिता, जो पहले ही चिंता में डूबे रहते थे, इस अफवाह से बुरी तरह टूट गए। उनका दिल बैठ गया और उन्हें एक झटका लगा। वे अपने बेटे के बारे में सोच सोचकर अत्यधिक चिंतित हो गए। उनकी यह चिंता इतनी बढ़ गई कि वे बेहोश हो गए। गांव वालों की मदद से उन्हें वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य ने उनकी नब्ज देखकर बताया कि उनकी स्थिति बेहद गंभीर है और यह सब अधिक चिंता करने के कारण हुआ है। कई दिन बाद अशोक जब अपने काम से लौटकर गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर का माहौल कुछ बदला बदला सा है। उसकी मां और गांव के लोग उसके घर के बाहर इकट्ठे थे और सभी बेहद चिंतित दिख रहे थे। जब अशोक ने अपनी मां से पूछा कि क्या हुआ तो उसे पता चला कि गांव में उसके मरने की अफवाह फैली थी, जिसके कारण उसके पिता इस समय बहुत बीमार हैं। अशोक यह सुनकर क्रोधित हो गया और तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा। उसने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए हैं और बहुत कमजोर दिख रहे हैं। अशोक ने तुरंत उनसे पूछा, पिताजी, ये सब क्या है? मैं तो ठीक ठाक हूं। किसने आपको यह झूठी खबर दी? उसके पिता ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, यह पूरे गांव में फैला हुआ था। मैं तुम्हारे बारे में सोच सोचकर इतना परेशान हो गया कि मेरी तबीयत खराब हो गई। अशोक ने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, यह सब झूठ है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप क्यों इतना सोचते हैं? आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अशोक ने अपने पिता से कहा कि वह उन लोगों को सबक सिखाएगा जिन्होंने यह अफवाह फैलाई थी। लेकिन उसके पिता ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, क्रोध करने से कुछ हल नहीं निकलेगा। मुझे अब समझ में आ गया है कि ज्यादा चिंता और सोचने से ही मेरी यह हालत हुई है। इस दुनिया में किसी भी चीज को लेकर इतना सोचना ठीक नहीं है कि वह हमें ही बर्बाद कर दे। अशोक ने अपने पिता की बात मानी और वैद्य से उनका इलाज कराने लगा। वैद्य ने कहा, अशोक के पिता को शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि वे मानसिक रूप से परेशान हैं। उनकी चिंता और अत्यधिक सोच ही उनकी बीमारी का कारण है। ज्यादा सोचने की कोई दवा नहीं है, इसे इंसान को खुद ही काबू करना पड़ता है। सीख अशोक के पिता धीरे धीरे ठीक हो गए, लेकिन इस घटना ने अशोक को एक गहरी सीख दी। उसने समझा कि जरूरत से ज्यादा सोचना न केवल हमारी मानसिक शांति छीन लेता है, बल्कि यह हमें शारीरिक रूप से भी कमजोर बना देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा चिंता और विचार हमारे मन और शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। हमें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करना चाहिए और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिन पर हमारा नियंत्रण हो। सही दिशा में सोचें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं और अपनी चिंताओं को खुद पर हावी न होने दें, ताकि आपके विचार आपकी सफलता और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त कर सकें। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए अनावश्यक चिंताओं से दूर रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी बेहतरीन कहानियां आपके लिए ला सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डीके लाइफ लेसन्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियां और जीवन के अनमोल सबक समय समय पर देख सकें। धन्यवाद।